आज पढ़ेंगे बेटा पीवी डायग्राम। This PV diagram is also called as the indicator diagram. इन जनरल जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। इसलिए जो पीवी डायग्राम है, जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम है, इस डायग्राम को बनाने के लिए वी टेक वॉल्यूम अलोंग एक्स एक्सिस एंड प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, इन जनरल प्रेशर P is taken along y-axis and volume is taken along x-axis। और अगर हम ये ग्राफ बनाएं, जनरली ये ग्राफ ऐसा होगा कि जब एक्सपेंशन होगा द प्रेशर विल कम डाउन एंड जब कंप्रेशन होगा द प्रेशर विल गो अप। लेकिन अगर हम ये एज्यूम करें that for a small change in volume, suppose this is some small change in volume, for this small change in volume let the pressure remains constant, let the pressure remains constant for a small change in volume। जैसे कि फिगर में दिख रहा है, देखो ये प्रोसेस इस तरह से हुआ, एक्सपेंशन हुआ। यहाँ सपोज प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, यहाँ प्रेशर है P2 एंड वॉल्यूम इज V2। For a small change in volume let the pressure remains constant। तो ये जो शेडेड एरिया थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं, so that we can easily view this area। This is dV, pressure is P। Let the pressure remains constant for a small change in volume। Then ये A, B, C and D। Then area of ABCD क्या होगा? ABCD एरिया किसके बराबर आएगा ना? It is equal to AD into AB, length into breadth। अब बेटा ये जो AD है ये रिप्रेजेंट करता है प्रेशर P और जो AB है दैट इज DV, राइट? एंड यू नो दिस PdV इज DW। अभी बताया था परसों आपको मैंने, जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, DW इज FdX। ठीक है, दैट इज PAdX। सो A into dx is dV। सो दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, इसको DW बोलेंगे। लेकिन अगर हम यहां पर लेते कोई स्ट्रिप ऐसी वाली तो वो भी DW आता, और अगर हम यहां लेंगे कोई स्ट्रिप तो दैट इज आल्सो DW। सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एरिया, total work done, this is DW। therefore total work done is equal to total area under the PV diagram। which can be written like in terms of integration, W equals to integration of DW, that is equal to integration of PdV। ठीक है, from some volume V1 to volume V2 and that is equal to total area under the curve।
total area. So area under the curve represents work. ये है बेटा गैस का एक्सपेंशन। अगर कंप्रेशन होगा तो एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दिस इज कंप्रेशन। बेटा जब किसी गैस का एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए बोलेंगे डीवी पॉजिटिव है, और यहां पर जो डीवी है वो नेगेटिव। डीडब्ल्यू होता है पीडीवी, तो यहाँ डीडब्ल्यू भी पॉजिटिव, और यहाँ पर जो डीडब्ल्यू होगा दैट विल बी, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व मींस अगर ऐसा कोई एरिया है, ये दूसरा, so this is the if dv is positive work is positive, dv negative work is negative. so जैसे हम मैकेनिक्स में बोलते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो वर्क पॉजिटिव, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो वर्क नेगेटिव। थर्मोडायनेमिक्स में बोलेंगे अगर किसी गैस का एक्सपेंशन हो रहा है then the work is positive, and if compression is taking place then work is negative. pdv dv के ऊपर डिपेंड करता है, dv के साइन पे डिपेंड करता है whether work is positive और नेगेटिव। अगर फाइनल वॉल्यूम बड़ा है इनिशियल वॉल्यूम से तो इसका मतलब गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। ये एरो की डायरेक्शन देखो, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, और यहाँ पर ऐसे नहीं है, इस तरह से है, तो प्रेशर बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम द वॉल्यूम इज कमिंग डाउन। ठीक है, वी हैव more pressure and less volume, and here the volume is more, the pressure is less. This is compression. So during compression जो change in volume है वो negative, इसलिए work भी negative। ठीक है, तो वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो डिपेंड करेगा, इसलिए इसको इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं, बिकॉज फ्रॉम दिस डायग्राम एक्चुअली इंडिकेट्स द वर्क डन बाय गैस। ठीक है, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ द वर्क। अब जरूरी नहीं है कि हर बार या एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, समटाइम्स बोथ द थिंग्स कैन हैपन। सच ए प्रोसेस जिसमें ये दोनों चीजें हो रही हैं उसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, देखो साइक्लिक प्रोसेस, जो साइक्लिक प्रोसेस होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्लोज्ड कर्व। It is represented by a closed curve on the PV diagram. It is represented by a closed curve on the pressure volume diagram. प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ जो है उसमें क्लोज कर्व बनाएंगे तो उस प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। ऐसे बना सकते हैं हम। So here we will say कि from A to B
the expansion of gas is taking place. Say this is first process, and from B to A, the gas is being compressed. A से B expansion और B से A compression. Shape कैसी भी हो सकती है. It can be linear also. ठीक है, वो हम जनरल बाद में डिस्कस करते हैं, पर्टिकुलर बाद में डिस्कस करेंगे. ये जनरल बनाया मैंने. अब अगर A से B एक्सपेंशन हो रहा है, A to B हो रहा है एक्सपेंशन, एंड मैंने इस प्रोसेस को बोला फर्स्ट प्रोसेस, तो जो W1 होगा दैट विल बी पॉजिटिव. और कैसे कैलकुलेट करना है? देखो, अगर A to B ग्राफ के अंडर एरिया देखना होगा, वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम हेयर, another one from here, so this will be the area under first curve. दिख रहा है? ये रेड वाला एरिया. And similarly we have the other process also, B to A. B to A क्या हो रहा है? गैस का कंप्रेशन. और जब B से A गैस का कंप्रेशन हो रहा है, this is the second process, so the work will be negative. ठीक है, तो अगर मैं यहां नाम दे दूं इस पॉइंट को C और इसको D, so this will be equal to area of A 1BCD. पता चलेगा आपको कि ये इस रास्ते से आना है. It is equal to area of A I या 1 कुछ भी बोलो, B, C and D, and B to A is compression. So under compression we have B to A. सेकेंड प्रोसेस में ये वाला एरिया है, ठीक है. ऑब्वियसली ये जो आपको ब्लू वाला एरिया दिख रहा है वो इस रेड वाले एरिया से छोटा ही है, एंड कंप्रेशन भी हो रही है. सो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ A2 BCD. ये 2 और 1 खाली आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से पाथ के अलोंग आपने मूव करना है. लेकिन ये जो वर्क A to B है, दिस इज पॉजिटिव, एंड फ्रॉम B to A the work is negative. What is the net work? Net work done. W is equal to W1 plus W2. लेकिन एक वर्क पॉजिटिव है और एक वर्क नेगेटिव है, एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया देखना, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ AIBCD माइनस एरिया ऑफ AIIBCD 2BCD. जब आप इस रेड वाले एरिया में से ब्लू वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे, सो W क्या बनेगा? AIB2A. क्या हम ये बोल सकते हैं इट इज एरिया विद इन द लूप? साइक्लिक प्रोसेस को कैसे डिफाइन किया? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज कर्व. सो वी हैव ए लूप हियर, तो एरिया नेट वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप, area enclosed by the process. It is equal to area within the loop. In a cyclic process, what is the net or resultant work? It is area within the loop. Now the thing is whether this work is positive or negative. यहाँ पर इस particular situation में this is a positive work, because under expansion we have more area and under compression we have less area. अब compression के अंदर ये जो एरिया आपको ब्लू सा दिख रहा है ये कम है और ये रेड वाला एरिया बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो बड़ा वाला एरिया है वो पॉजिटिव है और जो छोटा वाला है वो नेगेटिव. तो किसी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू से छोटी वाली नेगेटिव वैल्यू, व्हेन यू डू द ऑपरेशन इट विल बी ए पॉजिटिव. जैसे 10 - 8 करोगे तो पॉजिटिव. लेकिन अगर यही लूप मैं ऐसे बनाता,
अब अंडर एक्सपेंशन बेटा जो वर्क आपको मिलेगा, ये वाला अंडर एक्सपेंशन जो वर्क मिलेगा वो छोटा होगा, मतलब वो एरिया जो होगा वो कम होगा, और अंडर कंप्रेशन जो एरिया मिलेगा दैट इज बिगर। अच्छा, ओवरऑल जो वर्क होएगा वो तो यही वाला एरिया होगा, बट नाउ द साइन ऑफ दैट वर्क विल बी नेगेटिव। ठीक है, अब इसको हम लूप के लिए कैसे याद रखेंगे? नाउ ऑब्जर्व द डायरेक्शंस हियर। सो इन ए साइक्लिक प्रोसेस कंक्लूजन क्या निकला पहला? इन ए साइक्लिक प्रोसेस द नेट वर्क डन इज इक्वल टू एरिया विद इन द लूप। साइक्लिक प्रोसेस में एक्सपेंशन भी हो रहा है, कंप्रेशन भी हो रहा है। वी नो जब एक्सपेंशन होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, और जब कंप्रेशन होगा तो, अब साइक्लिक प्रोसेस में तो दोनों हो रहा है। बट सी, इफ द लूप इज क्लॉकवाइज, दैट मीन्स the net work is positive, and if it is anti-clockwise loop, the work is negative. Clockwise loop होगी positive work, और anti-clockwise loop will give you negative work. So in a cyclic process we have the direction of the loop, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो, इन द फर्स्ट केस द एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस at constant pressure, so this is a isobaric process, the pressure constant रहता है। So what will be the work done? Since volume change हो रहा है, at constant pressure volume change हो रहा है, you just find this area। ठीक है, कितना है ये? लेंथ इसकी 4 और ब्रेड्थ इसकी 6, so 4 into 6 equal to 24, and this will be positive. Why? Because the volume is increasing, this direction of arrow. In the second case, this second case is a isochoric process, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ प्रेशर ही चेंज हो रहा है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है dv 0 हो गया, so work will be 0. Third and fourth, these are cyclic processes. ठीक है, this is anti-clockwise, so here the work will be negative. कितना negative? Just find this area, and this area will be the work 1/2 base. It is from 2 to 5, that is 3, into altitude is 2 to 8, so that is equal to -9 joule. And the last process is again a cyclic process taking place clockwise, in clockwise direction. Just find this area. 1 to 4 is 3, and 2 to 6 is 4. So 3 into 4. Okay, this is 1, this is 4, 2, 6. This work will be equal to 12 joule. ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस के लिए हमने पीवी डायग्राम के बेसिस पे वर्क कैलकुलेट करना सीखा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? पहले आज की बात करेंगे, आज हम आइसोथर्मल प्रोसेस के कारण जो वर्क होता है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एंड टुमारो विल डिराइव ए इक्वेशन, एडियाबेटिक इक्वेशन। आइसोथर्मल की इक्वेशन बहुत आसान है, सो लेट अस कैलकुलेट, या पहले जनरल इक्वेशन ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, किसी आइसोथर्मल प्रोसेस की जनरल इक्वेशन क्या है बेटा? फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, या हम स्टार्ट ऐसे भी कर सकते हैं, देखो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं,
but otherwise भी isothermal process तो simply Boyle's law है. The ideal gas equation is PV equal to mu RT या nRT, कुछ भी लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स, अगर म्यू लिया तो म्यू, नहीं तो n ले लेंगे. When T is constant, then we say that P into V is constant. ठीक है, ये K क्या है? nRT है. ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. देयरफॉर व्हाट इज P? K by V. अच्छा, इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, P1 V1 equals to P2 V2. So as per the requirement, अगर आपको प्रेशर की फॉर्म में नहीं चाहिए, you can replace P1 V1 by P1 by P2 by V2 by V1. यही मतलब है ना, बॉयल्स लॉ में भी बताया था आपको. अब देखिए वर्क कैसे कैलकुलेट करना है. वर्क डन in an isothermal process. In general, जब भी वॉल्यूम चेंज होगा by a small amount dV, in general, when the volume of a process changes by dV, then the small amount of work done is dW equals to PdV. ये तो हमेशा ही लिखेंगे, जैसे हम मैकेनिक्स में dW F dx हमेशा लिखते हैं. The total work done in expanding the gas या system from V1 to V2 is dW को इंटीग्रेट करोगे, dW will become W. बेटा अगर तो आइसोबारिक प्रोसेस होता तो हम यहां से P को बाहर निकाल लेते हैं और dV की इंटीग्रेशन होती V, which would have like V2 minus V1, तो लिखते वर्क is equal to P into V2 minus V1. But this is not isobaric, this is an isothermal process. So isothermal process अगर है, that means टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर नहीं. फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस P into V equals to K, अभी बताया. So what is P? P equals to K by V. Therefore W equals to V1 to V2 K by V dV. This K will be taken out. बेटा 1 by V की इंटीग्रेशन आ गई. The limits of integration are V1 to V2. So what is integration of 1 by V? अरण्य बोलो, 1 by V की इंटीग्रेशन log V. So W equals to W is equal to K into log V, और लिमिट्स है V1 to V2.
जब हम ये लिमिट्स पुट करेंगे तो W क्या बन जाएगा? W लिमिट्स पुट करेंगे तो W आ जाएगा K log V2 माइनस log V1। और यहाँ अगर आप log का फॉर्मूला लगा दें, इट्स लाइक log m माइनस log n, so W will be equal to K into log V2 by V1, सिर्फ नेचुरल लॉग। और अगर आपने इस को पूरा एक्सप्रेस करना है, ये K किसकी जगह लिखा था? nRT की जगह। तो टेम्परेचर इज आल्सो स्पेसिफाइड, नंबर ऑफ मोल्स इज स्पेसिफाइड, R तो है ही कांस्टेंट, सो W विल बी इक्वल टू nRT log V2 by V1। लेकिन हम इसी एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी लिख सकते हैं। कैसे? इस एक्सप्रेशन में मुझे प्रेशर चाहिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन यहाँ अप्लाई कर देंगे। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस P1 V1 is equal to P2 V2। So what is P1 by P2? It is equal to V2 by V1। तो इस V2 by V1 की जगह क्या लिख सकते हैं? So nRT log P1 by P2 भी बोल सकते हो आप। So this is work done in an isothermal process।